हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम शोमजीत और आज हम फ्लेमिंगो बुक की पहली पोएम माय मदर एट 66 को कवर करने वाले हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक पोएम के पोएट है कमला दास एंड शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स। कमला दत्त एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर है और जिनके राइट ऑफ सब पोएम स्पेशली हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज को इंक्लूड करते हैं और माय मदर एट 66 उन्हीं में से एक एग्जांपल है। पोएम के आउटलाइन के बारे में अगर देखा जाए, सो द पोएट हैड गॉन टू मीट हर मदर एंड इज नाउ ड्राइविंग बैक टू कोचिन एयरपोर्ट। ऑन द वे शी नोटिसेस द पेल फेस ऑफ हर मदर हु इज इन पेन। और अचानक पोएट को ये रियलाइजेशन स्ट्रक होता है कि टाइम बहुत ही आगे निकल चुका है और उसे ये भी रियलाइज होता है कि अब उनकी मॉम एजिंग की तरफ जा रही है, ओल्ड एज के एरा को एंटर कर चुकी है। इसी चीज से और उसी टाइम उनको एक चाइल्डहुड जो उनका एक फियर था वो भी स्ट्रक करता है अपनी मदर को खोने का। और इसी तरह पोएट अपनी मदर के बारे में डिस्क्राइब करती है और एक फियर ऑफ सेपरेशन के बारे में भी वो कहती है, जो इवेंचुअली पोएम का थीम भी बन जाता है, फियर ऑफ सेपरेशन, जो कि वो अपनी लाइफ में दो स्टेजेस में फील करती है, एक अपने चाइल्डहुड में और एक व्हेन शी इज ग्रोन अप। एक चीज प्लीज नोट करना कि द एंटायर पोएम इज रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस और वो बस एक कोमा से सेपरेट किया हुआ है, सो इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट। और इसी के साथ हम लोग पोएम का रीडिंग शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, bruised, open-mouthed, her face ashen like that of a corpus. पोएट स्टार्ट करते हैं इस पोएम को ये बताते हुए कि लास्ट फ्राइडे वो अपने घर से, जो कि कोचिन में है, वहां से एयरपोर्ट जा रही थी और वो अपने कार में जा रही थी और उस कार में उनके पास बैठी थी उनकी मदर। और वो अपनी मदर को डिस्क्राइब करती है, कहती है कि बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड। डोज का मतलब होता है स्लीपिंग, ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। अब यहाँ पे प्लीज नोट करो, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस एक सिमिली है। ये आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन में एक मार्कर के लिए पूछा जा सकता है। और यहाँ पर पोएट ने एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी मदर की फेस एकदम वाइटैलिटी खो चुकी है। वाइटैलिटी का मतलब एक एनर्जी खो चुकी है और एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी। और यहीं पर पोएट को ये बात स्ट्रक करती है और इसे रियलाइज होती है कि उनकी मदर बुजुर्ग हो जा रही है और मे शी लूज हर वेरी सून, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, many children spilling out of their homes. तो यहाँ पर पोएट अपने उस रियलाइजेशन से और अपने उस सोच से डाइवर्ट करने के लिए खुद को कार से बाहर देखती है और कार के बाहर कुछ इमेजेस देखती है जिनके बारे में वो डिस्कस करती है, जैसे कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मेरी ट्रीज स्पिलिंग। तो इनके बारे में अगर कहा जाए तो ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? जब हम लोग एक फास्ट मूविंग कार पे होते हैं तब हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रीज पीछे की तरफ जा रही है और हम लोग सामने की तरफ बहुत जल्द, मतलब बहुत ही फास्ट पेस से हम लोग आगे जा रहे हैं। और मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है यूथ को, ये इंडिकेट कर रहा है एनर्जी को। और इन दोनों इमेजेस को वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन में इम्प्लाई करती है। बिकॉज देयर इज शार्प कॉन्ट्रास्ट कि मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, जो कि एक एनर्जी को इंडिकेट करता है, और उनकी मदर के फेस में कोई भी एनर्जी नहीं है। जैसे कि पिछले वाले स्टैंजा में उन्होंने उनके फेस को डिफाइन किया था लाइक एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, लाइक उन्होंने उनकी फेस को एक डेड बॉडी से कंपेयर किया था। तो ये दोनों इमेजेस एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करती है।
एंड दिस वाज अ रियलिटी पोएट फाउंड हार्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि पोएट बहुत ही पेन में थी ये रियलिटी को देखकर और उनकी मदर की कलरलेस पेल फेस को देखकर। और यहाँ पे नोट करो कि द यंग ट्री स्प्रिंटिंग ये भी डिनोट करती है कि टाइम, मतलब टाइम बहुत जल्दी ही फ्लोन कर चुकी है और बहुत आगे वो लोग आ चुके हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब जब पोएट कुछ देर बाद एयरपोर्ट पे पहुंचती है, सो वो फिर से अपने मदर को डिस्क्राइब करती है। वो क्या कहती है कि यहाँ पे उनकी मदर की फेस को वान कहती है। वान का मतलब कलरलेस होता है। वो ये भी कहती है कि एज अ लेट विंटर्स मून, जो कि एक सिमिली है। और इसका ये यही सिग्निफाई करता है कि हम जैसे विंटर्स के दिनों में कभी कभी फॉग के वजह से हम मून को ठीक से देख नहीं पाते हैं, वैसे ही जस्ट बिकॉज पोएट बहुत ही दूर से अपनी मदर को देख रही थी, तो उनको भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था उनकी, मतलब एक तो उनको भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था उनका चेहरा, और उनको वो चेहरा कलरलेस लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग लेट विंटर्स मून के बारे में ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे विंटर के टाइम पे मून अपनी रेडियंस, अपनी ब्राइटनेस खो देती है और वो क्लाउड्स के पीछे कहीं ना कहीं छुप जाती है, वैसे ही उनकी मदर भी अपनी फेस की ब्राइटनेस, यूथफुलनेस, एनर्जी भी खो चुकी थी। तो इसी चीज के बारे में एक कंपैरिजन वो करती है। Felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. देखो यहाँ पर ये फेमिलियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि मैंने शुरू में थीम के बारे में कहा था कि पोएट को दो बार एक फियर ऑफ सेपरेशन स्ट्रक करता है। वो था एक चाइल्डहुड में और एक था जब वो ग्रो कर जाती है। तो यहाँ पर उसी चीज की बात हो रही है कि वो ग्रो करने के बाद उसे वही सेम वाला पेन याद आता है, वो चाइल्डहुड वाला फियर ऑफ सेपरेशन। और यहाँ पर पोएट ने कहा है, I did was smile and smile and smile. यहाँ पर प्लीज नोट करो कि ये तीनों स्माइल एक मतलब तीन डिफरेंट इमोशंस को सिग्निफाई करते हैं। पहली स्माइल में पोएट एक रिग्रेटफुलनेस महसूस करता है, और अचानक बिकॉज उसे अचानक एक रियलाइजेशन स्ट्रक होती है, उसे अचानक अपने चाइल्डहुड के बारे में याद आता है। तो कहीं ना कहीं इन और उसे ये भी लगता है कि वो अपने मदर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। तो इसी चीज को काइंड ऑफ कवर करने के लिए वो स्माइल करती है, जिससे उनके चेहरे पर, पोएट के चेहरे पर ऐसा ना दिखे, मतलब एक रिग्रेटफुलनेस का वो चेहरा ना दिखे जिससे उनकी मदर भी सैड हो जाए। सेकंड स्माइल का मतलब ये है कि वो अपना एक ब्रेव फन रखना चाहती है, कि मतलब वो अपनी मदर को, मतलब अपने अंदर का जो वो एक रिग्रेटफुलनेस है वो दिखाना नहीं चाहती है। और लास्ट का स्माइल ये डिनोट करता है कि वो काइंड ऑफ एक रीअश्योरेंस रखना चाहती है वो, या फिर वो काइंड ऑफ एक मन में होपफुलनेस रखना चाहती है कि वो जब नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो वो होपफुली बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेगी, जैसा कि लिखा गया है, सी यू सुन अम्मा। तो ये फ्रेज डिनोट करता है एक होपफुलनेस को और एक रीअश्योरेंस को, कि वो चाहती है कि वो अपनी मदर को ना खोए और वापस आकर फिर से वो मदर को अपनी मिले। Concluding this is that the three smile signifies three different emotion. First is the realization, second is keeping a brave front, and third is the hopefulness of the poet. वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज कुछ लाइंस को मार्क कर लेना, जैसे कि एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये एक सिमिली है। और नेक्स्ट है ट्रीज प्रिंटिंग, कॉमा द मेरी, और नेक्स्ट है ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये दोनों इमेजरी है,
ये भी आपके 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्टैंजा में आता है एज अ लेट विंटर्स मून। ये भी सो थर्ड स्टैंजा में आता है एज अ लेट विंटर्स मून, ये भी एक सिमिली है। नेक्स्ट आता है सी यू सून, ये एलिटरेशन है। लास्ट में स्माइल एंड स्माइल एक रिपीटेशन है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड अपकमिंग और भी वीडियोस आने वाली है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी।